वेलकम टू डॉक्टर NYR यूट्यूब चैनल। आज का जो टॉपिक है वो है मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन। प्लीज़ टेक ए स्क्रीनशॉट। अगर हम एंजाइम्स देखेंगे ना, एंजाइम्स का नेचर क्या होते हैं, जितने भी एंजाइम्स होते हैं वो क्या होते हैं, प्रोटीन्स। मतलब एंजाइम्स जो होते हैं वो प्रोटीन्स होते हैं मोस्टली, लेकिन कुछ जो होते हैं, कुछ एंजाइम्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, वो होते हैं राइबोन्यूक्लिक एसिड भी, ठीक है ना। उन एंजाइम्स को क्या बोलते हैं, राइबोजाइम्स, ठीक है ना। ये कुछ एक्सेप्शंस हैं। तो लगभग अगर हम देखेंगे एंजाइम्स का नेचर जो होता है वो बना होता है, वो होते हैं प्रोटीन्स। और ये एंजाइम्स किसके बने होते हैं, अगर हम प्रोटीन्स देखेंगे, प्रोटीन्स खुद अमीनो एसिड्स के बने होते हैं। और इस तरीके से हम देखेंगे मतलब एंजाइम जो होते हैं वो भी, उनमें भी मतलब बेसिक स्ट्रक्चर जो होता है वो अमीनो एसिड का ही होता है। तो जब एंजाइम्स जो होते हैं इनका काम क्या होता है, ये एक रिएक्शन को एक्सेलरेट करते हैं। एक्सेलरेट का मतलब क्या होता है, फास्ट कर देते हैं, ठीक है ना। अब वो इस रिएक्शन जो होती हैं ये हम मतलब हमारी बॉडी जो होती है, चाहे वो डाइजेशन हो या रेस्पिरेशन जो होती है, बहुत सारे हमारे बायोकेमिकल रिएक्शंस हमारी बॉडी में होते हैं। तो वहाँ पे अलग अलग तरह के जो एंजाइम्स यूज़ हो जाते हैं वो उन बायोकेमिकल रिएक्शन को परफॉर्म कर देते हैं, उनको फास्ट कर देते हैं, उनको एक्सेलरेट कर देते हैं। लेकिन वो एक्सेलरेट कैसे करते हैं, उनका मैकेनिज्म हमें देखना होता है। तो जो एंजाइम्स होते हैं मतलब ये एक जो रिएक्शन जो होती है, बायोकेमिकल रिएक्शन जो होती है उसको कैसे फास्ट करता है, बाय डिक्रीजिंग द एक्टिवेशन एनर्जी। ये एक्टिवेशन एनर्जी कैसे डिक्रीज हो जाएगी, ये डिक्रीज हो जाएगी जो कोलेजन होता है, जो सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, इनमें जो रैंडमनेस होती है बिकॉज ऑफ कोलेजन, वो रैंडमनेस ही कम कर देता है। यहाँ पे मैंने सिंपल एक ग्राफ दिखाया है। अगर हम देखेंगे ना, ये चीज़ जो होते हैं, ये वाला जो ग्राफ जो होता है, ये वाला लाइन, ये रिप्रेजेंट करता है एक रिएक्शन जिसमें हमने एंजाइम डाला है, ठीक है ना। और ये वाली जो होती है, ये वाला ग्राफ जो होता है, ये ऐसा रिएक्शन रिप्रेजेंट करता है जो जिसमें एंजाइम प्रेजेंट नहीं होता है। तो ये सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, ये जो पीक होता है, ये लंबा वाला ये पीक पहाड़ी टाइप का, इसको बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट। तो इसको क्रॉस करना होगा तब ये प्रोडक्ट बना है, ठीक है ना। तो जैसे हम सबस्ट्रेट लेते हैं विदाउट एंजाइम, तो ये क्या करेगा, ये पूरे पहाड़ को ऊपर ये ट्रांजिशन स्टेट को फिर मतलब कन्वर्ट होके फिर प्रोडक्ट बनाएगा। मतलब इतनी ऊंचे एनर्जी जब मतलब इतना मतलब डिस्टेंस कवर करके फिर ये प्रोडक्ट बनाएगा। लेकिन जब हम एंजाइम डाल देते हैं इस सबस्ट्रेट के साथ, ठीक है ना, ये सबस्ट्रेट है, मैंने यहाँ पे इसको एंजाइम डाला, तो ये क्या करेगा, ये जो पूरा जो है ना यहाँ से यहाँ तक, इसको बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है ना। ये एक्टिवेशन एनर्जी, ये एंजाइम क्या करेगा, ये एक्टिवेशन एनर्जी को मिनिमाइज करेगा, शॉर्ट बनाएगा इसको, इस तरीके से कम टाइम लगेगा इसमें। मतलब ये वाला हो गया इतना, यहाँ से यहाँ तक, ये सबस्ट्रेट का हो गया यहाँ से यहाँ तक, और ये वाला जो होता है, ये वाला हो गया किसका, एंजाइम का, ठीक है ना। तो इस तरीके से जो एंजाइम जो होता है वो एक बायोकेमिकल रिएक्शन का क्या कैसे कर देता है, बाय डिक्रीजिंग द एक्टिवेशन एनर्जी। ये एक्टिवेशन एनर्जी कैसे डिक्रीज हो जाएगा, बाय डिक्रीजिंग द रैंडमनेस। जो रैंडमनेस जो होती है किसकी वजह से होते हैं, जो मॉलिक्यूल्स, वो सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो एक दूसरे से कोलाइड हो जाते हैं। तो उस तरीके से जब एक्टिवेशन एनर्जी कम हो जाता है तो सबस्ट्रेट जो होता है फास्ट बायोकेमिकल प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये वाला जो होता है इस साइड का पोटेंशियल एनर्जी रिप्रेजेंट करता है, और ये वाला जो होता है रिएक्शन प्रोग्रेशन, इस तरीके से रिएक्शन मतलब बायोकेमिकल रिएक्शन, ठीक है ना। तो उस दौरान क्या होता है, जब भी सबस्ट्रेट जो होता है, ये मैंने यहाँ पे एग्जांपल दिया, ये हो गया सबस्ट्रेट, ठीक है ना। तो ये क्या करेगा, ये कांटेक्ट करेगा किसके साथ, एंजाइम के साथ। लेकिन एंजाइम में कुछ चीज़ें, एक्टिव चीज़ें होते हैं जिसको बोलते हैं एक्टिव साइट्स, ठीक है ना। ये सबस्ट्रेट किससे बाइंड हो जाएगा, उन्हीं एक्टिव साइट्स में, ठीक है ना। तो एक्टिव साइट्स क्या होती हैं, ये एक्टिव साइट्स मतलब
कैविटीज होते हैं या क्लेफ्ट होते हैं, ये कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? सरफेस ऑफ द एंजाइम। किसी किसी एंजाइम में एक होती है, किसी किसी में एंजाइम में एक से ज़्यादा होती है। तो जब ये सबस्ट्रेट इस एंजाइम की एक्टिव साइट में आ जाएगा तो एक कॉम्प्लेक्स बनेगा। ये सबस्ट्रेट हो गया और यहाँ पे ये एंजाइम हो गया, ठीक है ना। तो ये क्या बनाएगा? एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। ये एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स जो होता है ना, ये जो बन जाता है ये टेम्पररी होता है। मतलब ऐसा नहीं है कि ये बिल्कुल ही सबस्ट्रेट जैसे फिक्स हो गया फिर ये निकल ही नहीं जाएगा। तो ये क्या करता है, इसको निकलना हो, ये टेम्पररी होता है। जब ये कुछ टाइम के बाद क्या होता है, ये जो सबस्ट्रेट जो है ये कन्वर्ट होकर प्रोडक्ट्स बना देता है। यहाँ पे प्रोडक्ट्स बन गए, ठीक है ना। ये प्रोडक्ट्स बन गए, ये एंजाइम जो होता है ये फ्री हो गया, ठीक है ना। ये फ्री होके फिर क्या हो जाएगा, फिर ये आएगा फ्री होके वही सेम रिएक्शन फिर से परफॉर्म करेगा, ठीक है ना। लेकिन वही उसी सेम सबस्ट्रेट में, ऐसा नहीं अभी जिस सबस्ट्रेट में उसने एक्ट किया दूसरा सबस्ट्रेट होगा, नहीं, ये वही दूसरे मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, बहुत सारे सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, तो उनको आहिस्ता 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 कन्वर्ट होके प्रोडक्ट्स में बना देगा। तो किस तरीके से एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। अब ये एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स जो होता है ना, ये बनता कैसे है, इस पे बहुत सारे मॉडल्स आते हैं जिनको हमें नेक्स्ट वीडियोस में पढ़ने हैं। तो वो हम नेक्स्ट वीडियोस में डिस्कस करेंगे। ये जो सबस्ट्रेट जो होता है ये कैसे कंबाइन हो गया एंजाइम के साथ। तो इसमें बहुत सारे साइंटिस्टों ने अपनी अपनी हाइपोथेसिस दी थी जो हम नेक्स्ट वीडियोस में पढ़ेंगे। तो इस तरीके से यहाँ पे एंजाइम फ्री हो जाता है, ये फिर दूसरे सेम रिएक्शन जो होता है सेम सबस्ट्रेट पे एक्ट होके फिर प्रोडक्ट बनाता है, ठीक है। यही मैकेनिज्म होता है एक एंजाइम रिएक्शन का, ठीक है ना। इसके बाद जो होता है एक्टिवेशन एनर्जी, मैंने बताया ये ऐसे एनर्जी होती हैं जो सबस्ट्रेट जो होते हैं ना, जिस पे सबस्ट्रेट का मतलब क्या होता है, जिस पे एंजाइम एक्ट करेगा, ठीक है ना। मतलब कार्बोहाइड्रेट होता है, एमाइलेज जो होता है, हमारे मुंह में एमाइल सलाइवा होता है, उसमें एमाइलेज होता है, तो वो किस पे एक्ट करेगा, कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट यहाँ पे क्या हो गया, सबस्ट्रेट, और जो एंजाइम होता है वो हो गया एमाइलेज, ठीक है ना। तो ये सबस्ट्रेट जो होता है, इस सबस्ट्रेट में कितनी एनर्जी लगती है ये बनाएगा प्रोडक्ट, उसी को बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है ना। तो एक्टिव साइड मैंने आपको बताया एक्टिव साइड क्या होती है, एक क्लेफ्ट या कैविटी होती है जो प्रेजेंट होती है एक एंजाइम के सरफेस पे, ठीक है ना। इसके बाद आता है बहुत इंपॉर्टेंट, इसमें कभी कभी एमसीक्यू आता है, प्रॉपर्टीज ऑफ एंजाइम। एंजाइम का अगर हम देखेंगे, एंजाइम का नेचर जो होता है ये कोलाइडल नेचर होता है, ठीक है ना। ये कोलाइडल मतलब जब हम इसको देखते हैं ये बिल्कुल कोलाइडल नेचर होता है एंजाइम, ठीक है ना। दूसरी प्रॉपर्टी इसकी क्या होता है, ये हाईली स्पेसिफिक होता है। इसका मतलब क्या होता है, जो एंजाइम किसी सबस्ट्रेट पे एक्ट करेगा, मतलब मेरे पास एंजाइम एक है, दूसरा एंजाइम को मैंने शॉर्ट ये एंजाइम 2 लिख दिया है, जो ये एंजाइम एक जो होता है जिस सबस्ट्रेट पे ये एक्ट करेगा, ठीक है ना, उस सबस्ट्रेट पे ये जो 2 होता है ये एक्ट नहीं करेगा। इसका मतलब क्या होता है, जो एंजाइम्स होते हैं वो स्पेसिफिक होते हैं, उनके जो सबस्ट्रेट होते हैं जिस पे वो एक्ट करते हैं वो स्पेसिफिक होते हैं। हर एंजाइम हर किसी सबस्ट्रेट पे एक्ट नहीं करेगा, ठीक है ना। तो यही हो गया। दूसरा क्या होता है, ये थर्मोलाइबल होता है, मतलब हीट सेंसिटिव होता है। जैसे आपने हीट दे दिया है इसमें, मैंने पहले ही बोला था जो एंजाइम्स होते हैं वो प्रोटीन नेचर होता है। तो प्रोटीन्स क्या होते हैं, ये बने होते हैं अमीनो एसिड्स के। जैसे आपने इनको हीट दे दिया, हाई मतलब ज़्यादा अमाउंट में हीट दे दिया, तो ये क्या होते हैं, ये ब्रेक डाउन हो जाते हैं। तो ब्रेक डाउन से जब ये ब्रेक डाउन हो जाएंगे हीट से, उस ब्रेक डाउन को क्या बोलते हैं, एंजाइम या प्रोटीन डिनेचुरेशन, क्या बोलते हैं इसको, एंजाइम या प्रोटीन डिनेचुरेशन, ठीक है ना। कभी कभी क्या होता है, ये जो डिनेचुरेशन जो होती है ये क्या होते हैं, कभी ये रिवर्सिबल होते हैं, कभी ये इरिवर्सिबल होते हैं। मतलब अगर फिर से मतलब एंजाइम जो होता है जो ब्रेक डाउन हुआ, डिनेचर हुआ, टूट गया है, तो वो वापस अपनी स्टेट में, ओरिजिनल स्टेट में आएगा, उसको बोलते हैं रिनेचुरेशन, ठीक है ना, उसको बोलते हैं रिनेचुरेशन।
तो कभी कभी इरिवर्सिबल चेंज होते हैं। जैसे हम अंडे को बॉयल कर देते हैं ना, वाइट होता है अंडे का, वो वाइट पोर्शन जो होता है वो ब्रेक डाउन हो जाता है, तो वो ही होता है एक एंजाइम का डिनेचुरेशन की एग्जाम्पल। तो वो वाइट जब ब्रेक डाउन हो जाता है तो फिर वो क्या होता है, फिर वो वापस कन्वर्ट नहीं हो जाएगा बिल्कुल लिक्विड, या उसमें लिक्विड पोर्शन में वो वापस नहीं आ सकता है, ठीक है ना। दूसरा क्या होता है, जो एंजाइम्स जो होती हैं इनकी जो बेस्ट एक्टिविटी होती है एक स्पेसिफिक टेम्परेचर और पीएच पे होता है। जिस स्पेसिफिक टेम्परेचर पे इनकी अच्छी सबसे मैक्सिमम एक्टिविटी होती है उसको बोलते हैं ऑप्टिमम टेम्परेचर, ठीक है ना। तो ऑप्टिमम टेम्परेचर जो होता है मोस्टली जो एंजाइम्स जो होते हैं 25 to 35 डिग्री कंसिडर किया जाता है ऑप्टिमम टेम्परेचर। कभी कभी 1-2 डिग्री आगे पीछे हो जाता है, वेरी हो जाता है, उसमें मतलब इतना मसला नहीं है। तो दूसरा क्या होता है, पीएच। पीएच जो होता है, पीएच ऑप्टिमम पीएच जो होता है एंजाइम का ये डिफरेंट होता है। किसी में कोई एसिडिक पे ऑप्टिमम मतलब एक्टिविटी दिखाता है, कोई बेसिक पे, मतलब इसकी जो है ना ऑप्टिमम पीएच की ये वेरी हो सकता है, ठीक है ना। तो रिएक्शन जो होती हैं ये रिवर्सिबल होती है, मतलब अगर हमने यहाँ पे एक रिएक्शन की है ना, ये फिर से ये रिएक्शन मतलब ये रिवर्सिबल नहीं होता है। ये इसने मतलब प्रोडक्ट बना दिया यहाँ पे, फिर से ये जाके यही एंजाइम क्या करेगा, नए एंजाइम नए सबस्ट्रेट पे एक्ट, वो सेम सबस्ट्रेट टाइप के एक्ट हो जाएगा और फिर से ये रिएक्शन को मतलब परफॉर्म करेगा। मतलब ये रिवर्सिबल, जितने भी एंजाइम्स होते हैं मोस्टली वो जो रिएक्शन परफॉर्म करते हैं वो रिवर्सिबल होते हैं, ठीक है ना। इसके बाद जो होता है जब ये ख़त्म हो जाता है ना, यहाँ पे इसने प्रोडक्ट बना दिया, ये एंजाइम निकल गया, इसमें कोई चेंज नहीं आती। एंजाइम एक बायोकेमिकल रिएक्शन में अनचेंज रहता है, ये बिल्कुल चेंज, इसमें कोई भी चेंज नहीं आ सकती। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ जो होते हैं ये इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़। इसके बाद जो होता है कुछ फैक्टर्स जो होते हैं जो इम्पॉर्टेंट होता है एंजाइम एक्टिविटी के लिए। जो एंजाइम होता है ये हमेशा एक्टिव नहीं होता है, कुछ फैक्टर्स होते हैं जिससे क्या होता है इसकी एक्टिविटी जो होती है वो क्या होती है, वो डिस्टर्ब हो जाती है। अगर हम एंजाइम एक्टिविटी देखेंगे इसमें इसका एसआई यूनिट क्या होता है, केटल, KATEL। तो कौन कौन सी फैक्टर्स होते हैं जो इफेक्ट करते हैं एक एंजाइम एक्टिविटी, सबसे पहले जो होते हैं सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन, टेम्परेचर और पीएच, ठीक है ना। जैसे हम सबस्ट्रेट पहले हम लेते हैं तो होता क्या है, मतलब सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन जब हम इंक्रीज करते हैं पहले जो बायोकेमिकल रिएक्शन जो होती है एंजाइम की वो क्या होती है, पहले इंक्रीज हो जाती है, ठीक है ना। जब ये इंक्रीज हो जाती हैं तो कुछ टाइम के बाद जो होता है वो डिक्रीज हो जाता है। वो कैसे डिक्रीज होता है, सपोज मेरे पास 5 एंजाइम, ठीक है ना, 5 एंजाइम, तो मैं यहाँ पे क्या होगा, मेरे पास सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो क्या होंगे 10, ठीक है ना, 10 मॉलिक्यूल्स। तो ये क्या करेगा, जल्दी से 5 मॉलिक्यूल्स को फास्ट करके मतलब ये इसको प्रोडक्ट बनाएगा, इस पे एक्ट करेगा इस सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल को, रिएक्शन थोड़ा ठीक रहेगी, मतलब हो जाए। जब हम सबस्ट्रेट को और ऐड करते रहेंगे, 10 और ऐड करेंगे तो 5 ही मॉलिक्यूल हमारे एंजाइम्स होते हैं, तो यहाँ पे 30 हो गए हमारे सबस्ट्रेट्स, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या होता है, सिर्फ 5 सबस्ट्रेट पे जो होता है ना ये एक्ट करेगा, बाकी जो होता है ना, बाकी सबस्ट्रेट पे एंजाइम जो होता है ना वो एक्ट नहीं करेगा, क्योंकि इतने एंजाइम की कंसंट्रेशन कम होती है, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन हमने इंक्रीज कर दिया है ना, ऊपर कर दिया हमने, ठीक है ना। तो इस तरीके से जो होता है फिर आहिस्ता जो होते हैं बायोकेमिकल रिएक्शन जो होते हैं, एंजाइमेटिक एक्टिविटी जो होती है वो स्लो डाउन हो जाती है, ठीक है ना। दूसरा जो होता है टेम्परेचर एंड पीएच, मतलब मैंने ये भी बोला था जो ऑप्टिमम पीएच जो होता है, या ऑप्टिमम पीएच जो होता है, जब ऑप्टिमम पीएच से ज़्यादा या ऑप्टिमम पीएच से कम, मतलब सपोज एक ऑप्टिमम पीएच है, एक ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है 25 से 35, इसके ज़्यादा अगर हो जाएगा तब भी एंजाइम एक्टिविटी जो होती है वो क्या होती है, इफेक्ट होती है, और इससे नीचे भी अगर भी जाएगी तब भी एंजाइम एक्टिविटी जो होती है वो डिक्लाइन हो जाती है। तो अगर हम टेम्परेचर को यहाँ पे दिखाएंगे, पहले तो ठीक रहेगा ऑप्टिमम टेम्परेचर में, जैसे हम इंक्रीज एंड डिक्रीज करेगा तो ये क्या बिल्कुल ग्राफ जो है ना नीचे आ जाएगा। इसी तरीके से पीएच जो होता है,
पीएच मैंने बोला है, हर कोई एंजाइम जो होता है उसमें पीएच जो होता है, ऑप्टिमम पीएच जो होता है वो वेरी होता है। एसिडिक पीएच के लिए अलग ऑप्टिमम टेम्परेचर होगा, बेसिक पीएच जो होता है बेसिक एंजाइम्स के लिए अलग ऑप्टिमम पीएच होगा। तो ये वेरी हो सकता है। जो ऑप्टिमम टेम्परेचर होगा वो 25 से 35, लेकिन कुछ एंजाइम जो होते हैं जो 100 डिग्री पे भी एक्टिविटी दिखाते हैं। मतलब टैग पॉलीमरेज ऐसे एक्सेप्शनल जो हॉट स्प्रिंग्स में प्रेजेंट होते हैं, उनकी जो मतलब एक्टिविटी जो होती है लगभग 80 डिग्री 70 डिग्री पे भी मतलब उनकी एक्टिविटी मतलब कोई डिस्टर्ब या कोई इनएक्टिव या डिक्लाइन नहीं हो जाती, वो एक्सेप्शनल होते हैं। कोई कोई ऐसा होता है तो उसमें टैग पॉलीमरेज एक एंजाइम होता है जो पीसीआर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन में हम यूज़ करते हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे कुछ फैक्टर्स को डिस्कस किया है, और साथ साथ मैंने ये जो मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन जो होते हैं इसके जो मॉडल्स जो होते हैं किस तरीके से बाइंड होता है, कॉम्प्लेक्स कैसे बनता है, ये नेक्स्ट वीडियोज़ में हम पढ़ेंगे। और ये जो ग्राफ है ना यहाँ पे, ये पीएच का यहाँ पे इस साइड पीएच इंडिकेट करता है, इस साइड जो होते हैं एंजाइम एक्टिविटी इंडिकेट करते हैं। अगर आप लोगों को हमारा ये वीडियो अच्छा लगा होगा प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।